तो 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद अब जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। रास्तों को ठीक कर लिया गया है और इस मुद्दे पर रुद्रप्रयाग के डीएम से बात की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हैं सौरभ गहरवार जी, और उन्हीं से बात करते हैं। पिछली 31 तारीख को जो केदार घाटी में आपदा आई थी, उसके बाद पैदल मार्ग और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की क्या स्थिति है, यात्रा की क्या स्थिति है, तो उनसे एक बार अपडेट जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 31 तारीख का जो एक हादसा था, उसके बाद में चूंकि जिस तरह की घाटी है वहां काम करना भी चुनौती से कम नहीं है। अभी आप किस लेवल पर पहुंच गए हैं कि यात्रा पैदल शुरू हो जाए, कितना काम बचा है? जी, बेसिकली हमारी यात्रा भी सुचारू है। बेसिकली हमने 15 के आसपास में पूरा एरिया हमने ठीक कर दिया था। जो पैदल मार्ग है हमारा गौरीकुंड से केदारनाथ तक, सिर्फ जंगल चट्टी पे थोड़ा काम हमारा अवशेष था, जहां पे सेफ्टी वर्क किए जाने आवश्यक थे कि ऊपर से मलबा ना आए। बाकी पूरा पैदल मार्ग ओके था। हमारा सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में जो 3 पॉइंट्स पर वॉश आउट था, उसमें फर्स्ट पॉइंट पूरा दुरुस्त कर दिया था। सेकंड पॉइंट में थोड़ा अवशेष काम बचा था, जिसमें कटिंग का काम था, वो भी कर लिया गया है। बीच बीच में क्या हो रहा है, जब बारिश आ जा रही है, बारिश आने से जो मलबा आ रहा है, उस कारण से जो जिन स्थानों पर कार्य किया गया है मेन रोड पर, उसमें कहीं कहीं पर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। बट बिकॉज हमारी मशीन वहीं पर है और समय अंतर्गत ही उसको क्लियर भी कर दिया जा रहा है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का जो पैच बता रहे हैं, तो थोड़ा डेंजर जोन है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन बनाते हैं फिर बारिश आती है फिर टूट जाता है। उसका कोई अल्टरनेट है? जी, बेसिकली अभी प्लान इसको हमने टीएसडीसी से वो कराया है, सर्वे करा दिया है। टीएसडीसी उसमें एक रिपोर्ट दे रही है और उस पर मॉर्ट से भी हमें ये कह दिया गया है कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम उसका एक ऑल्टरनेटिव का भी हम प्लान अपोजिट साइड पर कर रहे हैं, जिसको अभी हम पड़ताल कर रहे हैं, बेसिकली देखने के लिए कितना वो सुटेबल रहेगा। बट हमारा मेन फोकस है कि जल्द से जल्द पे इस पूरे मोटर रोड को हम ठीक कर दें। और जो गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच जितना भी पैदल मार्ग है, तो वहां अभी कहाँ ज्यादा गुंजाइश है काम करने की, सुधार की, ताकि यात्री सुरक्षित रहे? जी, बेसिकली जो पूरा मार्ग है उसमें मात्र एक पॉइंट है जंगल चट्टी का, जहां पे कार्य करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहा। बट वहां पे जितने हमारे मैन फोर्स जो लगी थी, इवन हमारे एक्सीएंस या हमारे विभाग के अधिकारी जो भी लगे थे, उन लोगों ने उसको भी दुरुस्त किया है। परंतु चूंकि वह एरिया थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था, उसमें समय समय पर भी जब बारिश आ रही है या गधेरे में पानी आ रहा है तो थोड़ा सा रिस्क हो जा रहा है। बट उसको भी वहां पर हमने एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगा रखी है, जिससे कभी ऐसी कुछ स्थिति आने पर भी हम लोगों को सुरक्षित क्रॉस करा सके। जैसे डॉक्टर साहब बारिश हो रही है लगातार, तो मंदाकिनी नदी का जलस्तर, ऊपर सरस्वती नदी भी है और बाकी जो सहायक नदियां जो मिलती हैं आकर के, तो भी जलस्तर की क्या स्थिति है? जी, बेसिकली अभी उस दिनांक के उपरांत अभी हमारा वार्निंग लेवल भी नहीं पहुंचा है और उसका हम डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हमारी जो मंदाकिनी रिवर है उसका क्या स्टेटस है, सोन नदी का क्या स्टेटस है, इवन संगम पर जहां पे वो मिल रहे हैं वहां पर क्या स्टेटस है, उसका टोटल मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही ये हो रहा है कि बारिश हो रही है, तो वहां पर जो हमारे पुलिस बल हैं वो लोगों को चेता भी दे रहे हैं, उसकी सूचना भी प्रेषित कर दी जा रही है कि आप लोग कृपया जहां भी कहीं हैं वहीं रुकें, उसके आसपास सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिससे कि बारिश होने उपरांत ही उनको वहां से मूव कराया जा सके। तो मेरे साथ थे डॉक्टर सौरभ गहरवार, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग। उन्होंने 31 तारीख की आपदा के बाद का एक अपडेट दिया है। चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं और बहुत जल्द यात्रा शुरू होने की स्थिति है। जो पैदल मार्ग थोड़ा बहुत बचा है वो भी पैचवर्क पूरा हो जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ रुद्रप्रयाग से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी।